Hi everyone, welcome back to your YouTube channel. Today our topic is Lost in Yokohama, Chapter 7, Around the World in 80 Days. So प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो पासपोर्ट टू होता है जब वो टिकट लेने के लिए जाता है तो टिकट तो वो ले लेता है, लेकिन क्या होता है जो डिटेक्टिव फिक्स होता है उसकी कॉफ़ी में जो वो टी लेता है, सॉरी नॉट कॉफ़ी, वो उसमें स्लीपिंग पाउडर मिला देता है जिससे कि वो वहीं पर सो जाता है। ऐसा डिटेक्टिव फिक्स क्यों करता है? क्योंकि वो किसी भी तरह वो पूरी स्टोरी में एक ही काम कर रहा है कि किसी भी तरह फॉग को रोक सके, वहाँ पर फॉग को रोक सके और उसको अरेस्ट वारंट अरेंज करा सके। तो इसी उसका यही मोटिव होता है कि वो स्लीपिंग पाउडर डालते हैं जिससे कि पासवर्ड टू ये ना बता सके कि इस टाइम पे जो शिप है वो जाने वाला है। उसका यही मोटिव था कि उसका शिप छूट जाएगा और उसको टाइम मिल जाएगा अरेस्ट वारंट अरेंज करने के लिए। सो देखते हैं इस चैप्टर में अब क्या होता है। लोस्ट इन योकोहामा आफ्टर फॉग एंड आउडा वेंट शॉपिंग फॉर क्लोथ्स फॉर हर देन डाइन टुगेदर। जब फॉग और आउडा जाते हैं शॉपिंग के लिए, कुछ कपड़े लेने के लिए और साथ में खाना भी खाते हैं। दे रिटर्न टू होटल। वापस होटल में आता है। फॉग डिड नॉट वरी, ही डिड नॉट फाइंड द वैलेट वेटिंग फॉर दैम। अब उसको वहाँ पर वैलेट नहीं मिलता। वैलेट कौन? पासपोर्ट, उसका सर्वेंट। उसको वहाँ नहीं मिलता, लेकिन उसको वो दुखी भी नहीं होता इस चीज़ को सो के कि उसको चिंता हो जाए। नो, ही वॉज श्योर दैट पासपोर्टू वुड बी एट हार्बर नेक्स्ट मॉर्निंग। उसको ये श्योरिटी होती है क्योंकि जो फॉग है उसको तो यही पता था कि अगली सुबह जो है जाने वाला है शिप। जो कानेटिक था वो अगले दिन जाने वाला है सुबह को। उसको ये बिल्कुल खबर नहीं थी कि वो ठीक हो चुका है और वो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बात सिर्फ पासपोर्ट टू को पता थी। इसलिए अब वो वहाँ पे उसे होटल में वो मिलता नहीं है तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। कहता है कि श्योर है कि वो अगली सुबह हमें वहीं पे मिलेगा। बट मॉर्निंग केम एंड पासपोर्ट टू वॉज नॉट देयर। सुबह हुई लेकिन पासपोर्ट टू हार्बर पर भी नहीं था। नीदर वॉज द शिप, शिप पर भी नहीं था। फॉग वेंट टू द टिकट ऑफिस। फॉग टिकट ऑफिस जाता है। एक्सक्यूज मी सर, वेयर इज द कार्नेटिक? उससे कहते हैं कि सर कार्नेटिक कहाँ है? इट्स सेल्ड लास्ट नाइट आफ्टर रिपेयर। वो कहता है ये तो पिछली रात ठीक होने के बाद जा चुका है यहाँ से। वेन इज द नेक्स्ट शिप टू योकोहामा? अगला शिप कब मिलेगा हमें योकोहामा के लिए? वो कहते हैं नॉट फॉर अनदर वीक सर। अगले वीक तक तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको, है ही नहीं। A few step away, डिटेक्टिव फिक्स was listening. कुछ दूरी पे डिटेक्टिव फिक्स ये सब सुन रहा था। Finally, he introduced himself as a fellow traveler. उसने उसे इंट्रोड्यूस कराया एज अ फेलो ट्रैवलर कि मैं भी आप ही की तरह ट्रैवलर हूँ। माई नेम इज़ फिक्स, आई हैव मिस द बोट टू। मेरा भी जो बोट है वो मिस हो चुका। हाउ अनोइंग। फॉग वॉज नॉट एट ऑल पुट ऑफ बाय दिस लेटेस्ट डिफिकल्टी। अब जो उसको ये जो परेशानी उसके सामने आई कि शिप जा चुका है, अगले एक वीक तक कोई भी शिप नहीं, उसने इस चीज़ को फेस मतलब अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। एक्चुअली इस पूरी स्टोरी में ना डिटेक्टिव फिक्स ने उसको बहुत परेशान करने की कोशिश की है। और इवन एक बहुत अच्छी बात यह है कि जो फॉग है उसने अपने चेहरे पर कोई भी परेशानी उसने अपने चेहरे पर नहीं दिखाई। इवन वो परेशान भी नहीं हुआ, बहुत शांत दिमाग से हर चीज़ का सोल्यूशन उसने फाइंड किया। ओके, सो उसने ये भी अपने फेस पर नहीं दिखने दी। माई नेम इज़ फेक, देयर मस्ट बी अनदर शिप और बोट इन हार्बर ऑफ हांगकॉन्ग एंड वेन आई फाइंड इट यू आर वेलकम टू जॉइन अस। अब वो फिक्स को कहता है कि चलो तुम भी मेरे फेलो पैसेंजर हो, तुम्हारा भी मिस हो गया तो मैं कोशिश करता हूँ हार्बर पर मुझे हांगकॉन्ग के लिए, सॉरी, देयर मस्ट बी अनदर शिप और बोट इन हार्बर ऑफ हांगकॉन्ग एंड व्हेन आई फाइंड। कहते हैं कि जब मुझे कुछ मिल जाएगा, कोई बोट या शिप मिल जाएगी यहाँ से जाने के लिए, तो मैं तुम्हें भी अपने साथ ले लूँगा, तुम्हारा भी वेलकम है, हमें ज्वाइन कर लेना, बट पहले मुझे मिल जाने दो। फिक्स काइंडली एक्सेप्टेड। फिक्स ने एक्सेप्ट किया बट होप दैट फॉग वुड नॉट फाइंड अनदर बोट। लेकिन फिक्स तो प्रेयर कर रहा था ना भगवान से कि उसको कोई भी दूसरी बोट ना मिले। What neither Fogg nor Fix knew was the passport to woke up from the sleeping powder in time to catch the ship. ना तो ये बात पासपोर्ट टू जानता है, ना ही बात फिक्स जानता है और ना ही बात फॉग जानता है कि जो पासपोर्ट टू है वो जब शिप को उसने पकड़ लिया है वो स्लीपिंग पाउडर से जाग चुका था उस टाइम तक जब तक शिप जाता उससे पहले, और उसने शिप पकड़ लिया। ही वॉज नाउ ऑन द कार्नेटिक सेलिंग ऑफ टू जापान। अब वो कार्नेटिक पर है। कार्नेटिक कौन है? शिप का नाम है जो कि जापान के लिए निकल चुका है। When he boarded, he was hoping that Fogg was allowed on the ship. अब जो पासपोर्ट टू है उसको ये होप थी कि शायद पासपोर्ट टू को शिप पर अलाउड कर दिया होगा, इवन दो ही डिड नॉट हैव एनी टिकट। जबकि उसके पास, हालांकि उसके पास कोई टिकट नहीं है, फिर भी जो शिप वालों ने ना उसे क्या अलाउ कर दिया होगा, ये पासपोर्ट टू सोच रहा है। हाउ एवर वेन ही सर्च फॉर देम ही कुड नॉट फाइंड फॉग और आउडा। अब उसने पूरे शिप पर उसे ढूंढने की कोशिश करी, किसे? अपने मालिक को और आउडा को, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिले।
ही वॉज फ्राइटेंड नाउ। अब वो डर गया, क्यों? क्योंकि वो अकेला था और पैनीलेस था, उसके पास कुछ था भी नहीं। वट वुड हैपन टू हिम, अब उसके साथ क्या होगा? वुड ही सी एवर मिस्टर फॉग अगेन, क्या वो मिस्टर फॉग को दोबारा कभी जिंदगी में देख पाएगा? ये सब उसके दिमाग में चल रहा था। ये देखो, ये दोनों टिकट काउंटर पर है, पीछे डिटेक्टिव फिक्स है इन दिस पिक्चर। इन आफ्टरनून फॉग फाउंड एंड हायर अ बोट, अब आफ्टरनून में फॉग ने क्या किया, एक बोट को हायर कर लिया, जिसका नाम था टैंकडेयर, owned by man called John Punsby. The Tankadere was too small. अब जो ये इसने बोट ली, ये बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, टू टेक देम ऑल द वे टू जापान, जापान ले जाने के लिए ये जो बोट थी ये बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। बट उसने किसी भी तरह क्या किया, बट ही कुड गेट दैम टू शंघाई देयर। अच्छा, वो कहते हैं कि लेकिन बट ही कुड गेट दैम टू शंघाई देयर दे वुड गेट ऑन अमेरिकन स्ट्रीमर द जनरल ग्रांट। वो कहते हैं कि वो उनको शंघाई तक ले जाएगा, उसके बाद उनको एक अमेरिकन स्ट्रीमर मिलेगा। अमेरिकन स्ट्रीमर बड़ा जहाज है जिसका नाम है जनरल ग्रांट, विच टेक देम फर्स्ट टू योकोहामा एंड देन टू ऑन सैन फ्रांसिस्को। फॉग लुक टू आउडा हु नेवर लेफ्ट हिज साइड। अब वो जो स्ट्रीमर है, जो ये इनको बोट मिली है टैंकरडेयर, ये इनको शंघाई तक लेके जाएगी, वहाँ से इन्हें अमेरिकन स्ट्रीमर मिलेगा जिसका नाम है जनरल ग्रांट, जो इनको योकोहामा लेके जाएगा और उसके बाद सैन फ्रांसिस्को लेकर जाएगा। और वो फॉग जो है वो आउडा की तरफ देख रहा था। आई कैन ओनली होप दैट पासपोर्टू मेड इट ऑन टू द कार्नेटिक। आई विल डू माई बेस्ट टू फाइंड हिम वेन वी रीच टू जापान। अब फॉग कहता है कि मैं अपने दोस्त को, पूरी मुझे उम्मीद है कि जो पासपोर्टू है वो कार्नेटिक पर ही था, मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा, जापान जाकर उसको ढूंढूंगा। इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉमी वॉयाज, ये बहुत ही ज़्यादा, आज जिस पे ये जा रहे थे टैंकर एयर पे, बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा तूफ़ानी हवाएं चल रही थी। द विंड ब्लू हार्ड, हवा तेज थी, एंड लिटिल बोट स्ट्रगल टू गेट ओवर द ह्यूज वेव्स। वेव्स बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही थी, बोट का स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल था, मीन्स बोट का उसमें जा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। वी वॉन्ट गेट टू शंघाई इन टाइम, हम शंघाई टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे। वी मस्ट स्टॉप टू अनदर पोर्ट, हमें किसी और पोर्ट पर रुक जाना चाहिए। वी वॉन्ट गेट टू शंघाई इन टाइम, नहीं पहुंच पाएंगे, हमें किसी और पोर्ट पर रुक जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या था, बहुत ज़्यादा तूफान था। कौन चिल्लाया? शाउटेड जॉन पंसबाय ओवर द स्टॉर्म। बट फॉग वुड नॉट गिव अप, लेकिन फॉग तो गिव अप करने वालों में से था ही नहीं, उसने ना ही पूरी स्टोरी में गिव अप किया है, वो हमेशा कोई पॉजिटिव पॉजिटिव साइड निकाल देता रहा। यू आर राइट बट देयर इज द ओनली वन चॉइस शंघाई, वो कहते हैं कि मेरे पास एक ही चॉइस है, शंघाई में किसी और पोर्ट पर नहीं रुकने वाला। वो किसी और पोर्ट पर नहीं रुकने वाला। उसने कहा मेरी एक ही चॉइस है शंघाई, मुझे शंघाई जाना, मैं किसी और पोर्ट पर नहीं रुक सकता हूँ। बंस बाय रियलाइज्ड इट वाज यूजलेस टू आर्ग्यू ऑन दे वेंट थ्रू द वाइल्ड स्टॉर्म। बंस बाय समझ जाता है कि इसके साथ बात बहस करना बहुत बड़ी मूर्खता है, ये तो इस तूफान में मुझे जाना ही पड़ेगा, मेरे पास अब कोई चॉइस ही नहीं बची है। द कार्नेटिक अराइव्ड इन योकोहामा एट डाउन ऑन 13th November। Passepartout spent his first day in Japan wandering around the busy city। अब इस पैराग्राफ में बताया कि जो पासपर्टू होता है वो 13 नवंबर की सुबह जापान पहुंच जाता है और वॉन्डरिंग अराउंड, और इधर उधर सिटी में घूम रहा है। ही फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल देते हैं ना, वो तड़पती रहती है, उस तरह से उसकी हालत हो गई अपने मालिक के बिना। और सबसे बड़ी चीज़, उसके पास पैसा भी नहीं है, वो खाएगा क्या और रहेगा कहाँ। ही वॉज लॉस्ट एंड डिड नॉट नो वट टू डू, खो गया है लेकिन उसे ये नहीं पता वो करे क्या। ही डिड नॉट हैव एनी मनी बिकॉज फॉग हैड ट्रैवलिंग बैग, उसके पास अब कोई पैसा भी नहीं है क्योंकि फॉग के पास था ट्रैवलिंग बैग। तो ही हैड नाउ वेयर टू गो एंड स्लेप्ट इन द स्ट्रीट, अब वो कहीं जाता है, कहीं कोने में जगह ढूंढता है और स्ट्रीट में सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही वॉज सिटिंग एट द एज ऑफ द स्ट्रीट फीलिंग टैड एंड हंगरी। अब वो एक किनारे पर बैठा होता है गली के, बहुत ज़्यादा थका हुआ है और बहुत ज़्यादा भूखा है। ही हैड टू डू समथिंग टू गेट फूड, उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा खाना लेने के लिए। देन ही सॉ अ क्लाउन, वो फिर एक जोकर को देखता है, वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट कैरिंग साइन दैट एडवर्टाइज अ सर्कस, जो कि अपने साथ एक साइन बोर्ड लेकर घूम रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है। किसकी एडवर्टाइजिंग कर रहा है? सर्कस की एडवर्टाइजिंग कर रहा है। और वो तो वैसे भी जो पासपोर्ट था उसका तो पिछला प्रोफेशन ही ये था। सो अब देखते हैं वो खाना और पैसे अरेंज करने के लिए क्या करता है। ही फॉलोड द क्लाउन, वो क्लाउन को फॉलो करता है टू अ लार्ज टेंट वेयर देयर वर लॉट्स ऑफ अदर क्लाउन एक्रोबैट्स एंड जगलर्स। अब वो उसको फॉलो करता है और टेंट में जाता है, उसको फॉलो करते करते वहाँ पे देखता है वहाँ पे और भी बहुत सारे क्लाउन हैं। एक्रोबैट्स कौन होते हैं? कलाबाज, जो घूम घूम कर कलाबाजी करते हैं। जगलर्स होते हैं बाजीगर। ठीक है, अब ही होप्ड ही कुड यूज हिज ओल्ड टैलेंट एज परफॉर्मर टू गेट अ जॉब विद शो।
अब वो उसको उम्मीद थी कि वो पिछला जो उसके पास टैलेंट था, पहले वो यही जॉब करता था परफॉर्मर की, कि मैं इसे यूज़ कर कर कुछ कमा सकता हूँ। ही मेट द मैनेजर, मैनेजर से मिलता है ऑफ द लिटिल सर्कस, जो उस लिटिल छोटी सी सर्कस का मैनेजर था, मिस्टर बेटुलकर, हु स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, जो कि बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल रहा था। ओ प्लीज़ सर, आई नीड फूड, लेट मी वर्क फॉर यू। सर मुझे खाने की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे काम दे दीजिए। आई विल डू एनीथिंग, मैं कुछ भी करूँगा। बैग पासपर्टू उससे मांग रहा होता है। सो दैट आफ्टरनून ही फाउंड हिमसेल्फ इन द ह्यूमन पिरामिड ऑफ एक्रोबिट शो। अब जो ये बेटुलकर होता है, ये इसको इजाज़त दे देता है करने की, तो वो थोड़ी देर बाद देखता है कि एक पिरामिड सा बना हुआ है एक्रोबैट शो का। देयर ही स्टूड एट बॉटम, वो सबसे नीचे खड़ा है, एक पिरामिड सा बना हुआ है, और सब लोगों का जो 9 मेन है उनका वेट उसके शोल्डर्स पर है। देयर ही स्टूड एट द बॉटम, सबसे नीचे खड़ा ऑफ द पिरामिड विद वेट ऑफ 9 अदर मेन ऑफ हिज शोल्डर। इन द इवनिंग ऑफ 11th नवंबर फॉग लिटिल बोट सेल्ड इनटू शंघाई। अब इसकी जो ये बोट है 11 नवंबर को शंघाई पहुंच जाती है, किसकी? फॉग की। अबॉट इनटू शंघाई एज द अमेरिकन स्टीमर वॉज लीविंग द हार्बर। जैसे ही उनकी जो बोट है शंघाई पहुंचती है, वो क्या देखते हैं कि अमेरिकन स्टीमर हार्बर छोड़ रहा है, मतलब जा रहा है। उनकी बोट आ रही है और साइड से वो जा रहा है। दैट्स योर शिप टू योकोहामा, सेट जॉन्स बाय। जॉन्स बंसबाई कहता है यही तुम्हारा शिप है जो तुम्हें योकोहामा लेकर जाएगा। गेट अस ऑन दैट शिप, आई विल गिव यू मोर मनी, सेट फॉग। फॉग कहता मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये शिप चाहिए, मैं तुम्हें और बहुत ज़्यादा पैसे दूंगा, मुझे किसी भी तरह ये शिप पकड़वा दो। द कैप्टन लोअर्ड हिज फ्लैग टू शो दे वॉन्टेड हेल्प एंड फायर्ड अ स्मॉल कैनन। द बिग शिप slowed down and there was a shouted conversation over the water। अब जो ये कैप्टन होता है, जो जॉन्स बंसबाय होता है, ये अपना फ्लैग को क्या करता है, फ्लैग को शो करता है और कहता है कि हमें मदद की ज़रूरत है। और जो बड़ा शिप है वो धीरे धीरे रुक जाता है। अब दोनों के बीच में चिल्लाते हुए कन्वर्जेशन होती है कि इन लोगों को बोट करवा लो, ये बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी में है। आफ्टर अ लॉट ऑफ शाउटिंग, अब वो इस तरह से बोट पकड़ लेते हैं। बहुत ज़्यादा चिल्लाने के बाद फिक्स आउडा, फिक्स भी है, देखो जासूस भी इनके साथ ही चल रहा है। फॉग, फिक्स, आउडा क्लाइम ऑन टू द शिप टू योकोहामा। अब उन्हें शिप मिल जाता है योकोहामा के लिए। ऑन बोर्ड दे आस्क अबाउट द शिप्स रूट। द जनरल ग्रांट वुड इंडीड मेक अ 6 hour स्टॉप एट योकोहामा फॉर कोल। दे वुड यूज दिस टाइम टू फाइंड पासपोर्टू। वो कहता है ये जो अमेरिकन स्ट्रीमर था, वो कहते हैं कि ये जो बोट है जनरल ग्रांट, जो शिप है, ये 6 hours के लिए योकोहामा रुकेगा, कोयल के लिए। किसके लिए? कोल के लिए, कोयला होता है उसके लिए रुकेगा। तो वो फॉग के दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि ये टाइम 6 घंटे वो पासपोर्टू को ढूंढने में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनको तो योकोहामा ही जाना था। और उसको ये श्योरिटी थी फॉग को कि जो पासपोर्टू है वो डेफिनेटली पहुंच चुका है। When they arrived in Yokohama early on 14th November, Fogg and Auda went immediately onto the Carnatic to ask about Passepartout। अब वो वहाँ से निकलते हैं और कहाँ जाते हैं? कार्नेटिक पे जाते हैं। किस लिए? पूछने के लिए पासपोर्टू के बारे में। दे लर्न दैट फ्रेंच मैन बाय द नेम हैड अराइव्ड द प्रीवियस डे। अब कार्नेटिक मीन्स जो दूसरा जहाज था कार्नेटिक, वो वहाँ से उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है और उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे एक फ्रेंचमैन आया था प्रीवियस डे, पिछले दिन। फॉग न्यू दैट देयर वॉज नो टाइम टू वेस्ट। फॉग समझ जाता है कि पासपोर्टू यहीं पर है, अब और समय खराब करने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव 6 hour टू फाइंड हिम, ऑफ वी गो। वो कहते हैं हमारे पास 6 घंटे हैं, हमें डेफिनेटली उसको ढूंढना चाहिए। एज टाइम वॉज रनिंग आउट, आउडा वॉज अफ्रेड दे वुड नेवर फाइंड हिम। अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, आउडा जो थी वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रही थी कि हम शायद उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। सडनली एज दे टर्न अ कॉर्नर, फॉग नोटिस द सर्कस टेंट। अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, वो घबरा रही थी ऑर्डर, लेकिन अचानक फॉग की नज़र पड़ती है सर्कस के जो टेंट होता है वहाँ पर। ही रिमेंबर्ड, उसको याद आता है, पासपोर्टू सर्कस बैकग्राउंड। पासपोर्टू का जो बैकग्राउंड है वो सर्कस वाला है। एज अ मैन हु वुड लीव नो स्टोन अनटर्न इमीडिएटली बॉट 2 tickets। फटाफट उसने बिना वक्त गवाए 2 टिकटें लेता है अंदर सर्कस में जाने के लिए। ही एंड आउडा सेट थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ फ्लाइंग ट्रापेजी आर्टिस्ट, क्लाउन, जगलर्स एंड द एक्रोबैट्स। अब वो देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा था, परफॉर्मर्स थे, जो ट्रैपेजी कलाबाजी आर्टिस्ट थे, क्लाउन थे, जगलर्स थे, वो सब वहाँ पर थे। व्हेन द ह्यूमन पिरामिड अपीयर्ड, फॉग स्टूड अप एंड शाउटेड। और जैसे ही उनको वो पिरामिड दिखता है जिसपे वो लोग क्या थे, बैठे हुए थे। मेरे पास पिक्चर नहीं है, मैं आपको दिखाती।
जैसे कि पिरामिड था, पिरामिड जैसे ही उनको दिखता है तो फॉग चिल्लाता है, पासपर्टू। व्हेन पासपर्टू सॉ हिज मास्टर, और जैसे ही वो अपने मास्टर को देखता है उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है ऑन हिज फेस। मिस्टर फॉग फॉरगेटिंग अबाउट द पिरामिड एंड ही रैन टू हिज फ्रेंड्स, और सब कुछ भूल जाता है वो, और क्या करता है, पिरामिड से फटाफट उनकी तरफ भागता है, और उसकी इस लापरवाही की वजह से वो सारे जो उसके शोल्डर्स के ऊपर लोग चढ़े हुए थे वो भी गिर जाते। द पिरामिड क्रैश हो जाता है ग्राउंड पर। फॉग आउडा पासपर्टू रन आउट ऑफ द सर्कल। अब वो फटाफट, इससे पहले कि कोई कुछ कहे, फॉग आउडा और पासपर्टू टेंट से बाहर भाग जाते हैं। सर आई एम सॉरी, दिस इज ऑल माई फॉल्ट, मुझे माफ़ कर दीजिए, सारी मेरी गलती है। टाइम इनफ फॉर एक्सप्लेनेशन लेटर। पासपर्टू लेट्स गेट यू सम क्लोथ्स एंड गेट ऑन टू द शिप। और वो माफ़ी मांगता है, किससे माफ़ी मांगता है, ये सर्कस मैनेजर से माफ़ी मांगता है। कहता है सब मेरी ही गलती है, मैं अब आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, लेटर एक्सप्लेन, टाइम इनफ फॉर एक्सप्लेनेशन लेटर। पासपर्टू लेट्स गेट यू सम क्लोथ्स एंड गेट ऑन टू द शिप। ओके नो, ये आई एम सॉरी इसको नहीं कहते, आई एम सॉरी फॉग को कहता है। फॉग को कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये सारी मेरी गलती है, कम टाइम है एक्सप्लेन करने के लिए। लेट्स गो, यू सम क्लोथ्स, यू गेट सम क्लोथ्स एंड गॉट ऑन टू द शिप। फटाफट कपड़े लो, कुछ कपड़े लो और कहाँ चलो, फटाफट शिप पे चलो। कौन कहता है, फॉग कहता है। फॉग कहता है टाइम नहीं है इन सब एक्सप्लेनेशंस के लिए। पासपर्टू वो सॉरी मांगता है ना, तो पासपर्टू को फॉग कहता है कि ये सब बातों का टाइम नहीं है, तुम फटाफट कुछ कपड़े लो और शिप पर चलो। इस तरह से वो उसको ढूंढ लेते हैं पासपर्टू को, और पासपर्टू ने मिल जाता है और वो उनके साथ शिप पर चला जाता है। होप आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कुछ नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क मी। Thank you so very much. Thank you.